हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 4, जिसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। एवरी इकोनॉमी फेसेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स. These are offshoots of the basic problem of resource allocation. These are what to produce, how to produce, for whom to produce. हर इकोनॉमी को तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और वो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस चीज़ का उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे उत्पादित किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए बनाया जाए उसको। व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इज़ अ स्टैंडर्ड नॉलेज दैट रिसोर्सेज आर स्केयर्ड इन रिलेशन टू ह्यूमन नीड्स. वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एज मच वी विश टू प्रोड्यूस. जैसा कि हमें पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी नीड्स जो हैं, हमारी वांट्स जो हैं, वो अनलिमिटेड हैं. हम बहुत कुछ चाहते हैं कि ये भी हो, वो भी हो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं? स्केयर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. तो यहाँ पर वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स, हम सारे गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं. हम लिमिटेड गुड्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. We have to decide which ones are to be taken on priority and which ones can wait. तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है, प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, और जो बाकी है उसको हमें अभी वेट पे रखना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स टू फोल्ड डिसीजन. इसमें दो डिसीजन आते हैं. फर्स्टली, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड. सबसे पहले ये देखना होगा इकोनॉमी को कि क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं. अगर हम कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं तो शुगर बनाया जाए, क्लोथ्स बनाया जाए, क्या बनाया जाए, घी बनाया जाए, वीट बनाया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए. और अगर हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो फिर मशीन्स, ट्रैक्टर्स, इनमें से क्या चूज़ किया जाए, कितनी. और फिर नेक्स्ट आता है, व्हेन इकोनॉमी हैज़ टेक decision as to what goods or services are to be produced, then it has to decide about its quantity. अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें ये गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं. हम अनलिमिटेड तो नहीं बना सकते और ना ही बहुत कम बना सकते हैं. तो हमें यहाँ पे ये डिसीज़न भी लेना होगा कि अगर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएँ तो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएँ. नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस. How to produce is the second offshoot of the problem of resource allocation. How to produce means how to organize production. तो how to produce यहाँ पे मतलब है कि प्रोडक्शन आखिर करी कैसे जाए, क्या किस टेक्निक से हम प्रोडक्शन प्रोसेस को करें. दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न विद चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे हमें टेक्निक्स चूज़ करनी पड़ती हैं. तो यहाँ पे दो मेन टेक्निक्स हैं जिनमें से हमें चूज़ करना पड़ता है. फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक लेबर इज़ यूज्ड मोर देन कैपिटल. लेबर इंटेंसिव टेक्निक जैसा नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर लेबर यूज़ की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल यूज़ करी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मशीन्स वगैरह हम यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस इज़ एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक्स. तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसके बारे में? टेक्निक के बारे में, कि हमें कौन सी टेक्निक चूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेटर होगी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. फॉर whom to produce. Third offshoot of the problem of resource allocation is for whom to produce. Essentially this is the problem of distribution of final goods and services. थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी? फर्स्ट प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस. लेकिन हम जब हम ये देख रहे हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, जब हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो हमें ये भी तो देखना होगा कि हम आखिर प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए. तो फिर हमारा आता है थर्ड प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस. Essentially this problem of distribution of final goods and services, और ब्रीफली द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन. तो फिर ये किस बारे में है? ये एक प्रॉब्लम है
फाइनल जो हमारे गुड्स तैयार हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि हमारे जो बनकर गुड्स तैयार होंगे वो हम आखिर बना किसके ले रहे हैं, हमें कहाँ पे वो देने हैं, कहाँ पे हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रॉब्लम है, ये इम्प्लाई करती है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने से। जैसे कि एक, हाँ, इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो एक होता है रिच सेक्शन, एक होता है पुअर सेक्शन। तो हम किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस हम कर किसके लिए रहे हैं, रिच सेक्शन के लिए या पुअर सेक्शन के लिए। अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मोरल्स हैं, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, वो घटेंगी। अगर हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट लॉस होगा, हमारे प्रॉफिट में कमी होगी। दिस प्रॉब्लम हैज़ टू आस्पेक्ट। तो इस प्रॉब्लम के दो आस्पेक्ट हैं। द फर्स्ट आस्पेक्ट रिलेट्स टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला आस्पेक्ट रिलेट करता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि कैसे हमें अपने जो प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड के अंदर। पर्सनल में तो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स यही आते हैं। और सेकंड रिलेट करती है हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन से, कि हमारी प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई है हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, लेबर में लगाएं, कैपिटल में लगाएं, या फिर एंटरप्रेन्योर में लगाएं। अगर हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को लें तो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ेगा, हमें कोई एक सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा रिच और पुअर में से। और अगर हम सेकंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को लें तो हमें यहाँ पर इनइक्वालिटी को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लैंड, लेबर, कैपिटल इनमें अपने प्रोडक्शन से जनरेट हुई इनकम को लगाएंगे। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।